आज हम उत व संधि संस्कृत पर जानकारी प्राप्त करेंगे। उत व संधि का सूत्र होता है अतोर प्लुता दप्लुते। इसका ये जो सूत्र है मैंने लिखा है अतोर प्लुता दप्लुते। इसमें ये सूत्र ये कहता है कि प्लुत कहते हैं दीर्घ को। तो कहता है कि प्लुत जो है ना उससे इस सूत्र के हिसाब से देखें, प्लुत का मतलब होता है दीर्घ, और ये कहता है कि प्लुत से पहले ह्रस्व ए हो और प्लुत के बाद भी ह्रस्व ए हो। कहने का मतलब जो ये अपना रेफ है, यहाँ लिख देता हूँ मैं रेफ से पहले भी ए हो, रेफ से पहले भी ए हो, रेफ के बाद भी ए हो, तो उन दोनों तरफ ए होने से इस संधि में रेफ का उकार करना होता है। ये नियम थोड़ा सा समझ लें कि अतोर प्लुता दप्लुते सूत्र में साफ साफ ये कहता है, मोटे तौर पे ये समझें कि इसमें रेफ के पहले भी ए होना चाहिए और रेफ के बाद भी ए होना चाहिए। ऐसी जब स्थिति हो तो उसका उकार बनता है, उसका रेफ का ऊ बन जाता है, ऐसा इसमें समझाया है। अब इसका एक एग्जांपल देखें। जैसे शिवसु लिखा है, शिवसु से यहाँ समझते होंगे आप कि ये सहसरु जो सूत्र था उसके हिसाब से यहाँ मैंने वही क्रम से आपको समझाना चाहे, उसी क्रम से आपको समझाना चाहे। ये लिखा है शिवसु। शिवसु से आप समझ गए होंगे कि ये जो सूत्र था ना सहसुरु, इस सूत्र के हिसाब से ही, इसी क्रम से ही हम इसको समझें। सहसुरु के हिसाब से ये शिवसु बना और शिवसु का वही क्रम है। सु को हमने इसका ऊ हटाया और इसका से बनाया। इसी सूत्र में सहसुरु में यही क्रम था। सु को हटाया, इसमें जो ऊ है इस ऊ का हमने लोप किया, इसका हमने लोप किया और लोप करने के बाद ये बच गया से। तो से के साथ में अर्चे जोड़ दिया। इसके बाद से का हमने इसी क्रम में सहसुरु के क्रम से रू के आदेश हुआ, तो यहाँ हमने शिवरू कर दिया। अब शिवरू जमा अर्चे हो गया। अब शिवरू जमा अर्चे के बाद में वही क्रम है, इसमें जो ऊ है इसका हमने लोप किया पुनः, यहाँ भी इसका लोप होगा। लोप किया, लोप करने पे क्या बचा? रे बचा। तो ये हलंत रे बच गया। ये हमारा आ गया रेफ। अब कंडीशन अप्लाई करनी है कि जहाँ रेफ आ गया इसके दोनों तरफ देखो, वह में ए है और इस तरफ अर्चे में ए है। तो मैंने जो कंडीशन आपको बताई थी कि अतोर प्लुता दप्लुते सूत्र में कि दोनों तरफ जब ए हो तो इस रेफ का ऊ बनेगा, तो यहाँ ये इसका ऊ बना। अब ये ऊ इस सूत्र के हिसाब से बना है। अतोर प्लुता दप्लुते सूत्र जो है इसके हिसाब से ये ऊ बना है। अब देखें नेक्स्ट क्या बनेगा आगे। जब हम लिखेंगे तो शिव, ये रेफ का ऊ हो गया और ये अर्चे हो गया। अब ऊ और ए को हम इस तरह से मिलाएंगे। ये है आद गुण लिखा है मैंने, आद गुण। आद गुण का मतलब होता है, समझ लें आप, कभी ये ना हो कि आपके ये हो जाए दिमाग पर कि ये आद गुण क्या बता दिया। आद गुण कहते हैं गुण संधि को। गुण संधि के योग से, योग क्या, ए और ऊ जब मिलता है तो गुण संधि में ओ बनता है। तो वह में ए है और यहाँ इसमें ए है, ए को ऊ के साथ मिलाया तो ओ हो गया। तो ये हमारा शब्द रूप बना शिवो अर्चे। अब शिवो अर्चे बनने के बाद में, शिवो अर्चे बनने के बाद में ये सूत्र आ गया, इंगे पदा पदांता दति। इस सूत्र के हिसाब से पूर्व रूप संधि बनेगी। पूर्व रूप संधि का नियम हो गया, शिवो अर्चे में पूर्व रूप संधि का नियम लगने वाली स्थिति हो गई। तो हम इस संधि में ये आता है कि पदांत में ए ओ हो तो जमा के निशान के बाद ए हो तो इस ए का अवग्रह बनता है, ऐसा इस सूत्र में कहा गया है। इंग है पदा पदांता दति सूत्र में पूर्व रूप संधि जब बनाते हैं तो उसमें ऐसा कहा गया है कि पदांत में ए ओ हो
और जमा के निशान के बाद आकार का ए हो तो अवग्रह बनता है। तो ये जो है ओ आ गया, वो में क्या आ गया, शिवो में ओ आ गया, यहाँ ओ आ गया, दिखाई देता है आपको ओ आ गया। और अब स्थिति क्या है, ओ के बाद में जमा का निशान और उसके बाद में हमारा ए दर्शा रहा है नियम के हिसाब से। तो ओ जब ए और ओ हो, ए हो या ओ हो पद के अंत में, तो एंगह पदांतादति सूत्र के हिसाब से पूर्व रूप संधि बन गई। तो जब हम इन दोनों को करेंगे, पूर्व रूप संधि करेंगे, तो बाद वाले ए का अवग्रह का निशान लगाते हुए, शिवो अवग्रह का निशान लगाते हुए और च्यादा और रे और ये लिख देंगे, शिवो अर्चे इस तरह से लिखा जाएगा। ये इस संधि का यहाँ जा कर के संपूर्ण रूप से संपादन हुआ है।